हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द लर्नर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम टाइम से रिलेटेड ईडियम्स, हेल्थ से रिलेटेड ईडियम्स और अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड ईडियम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो आपके आईएलटीएस राइटिंग और स्पीकिंग मॉड्यूल को भी एनहांस करेगा। तो इन्हीं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सुधार होना मीन्स गेट बैक ऑन फीट। गेट बैक ऑन फीट, जैसे कि हम बोलते हैं कि उसकी हेल्थ में सुधार हो रहा है, अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो हम इसके लिए ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं, ही इज़ गेटिंग बैक ऑन फीट। ही इज़ गेटिंग बैक ऑन फीट। मरणासन अवस्था में, यानी कि नियर अबाउट द डेथ। एट डेथ्स डोर। एट डेथ्स डोर, जैसे कि उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि अब वो बस मरने वाला है, तब हम ये फ्रेज़ कैसे यूज़ करेंगे? ही इज़ एट डेथ्स डोर। ही इज़ एट डेथ्स डोर। मौसम बदलने की वजह से थोड़ा बीमार। जब भी वेदर चेंज हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है, तब हम इसमें ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, जैसे कि वेदर की वजह से उसकी सेहत ठीक नहीं है या फिर वो बीमार है। अंडर द वेदर शी इज़ नॉट वेल। अंडर द वेदर शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर। गिटार के रूप में फिट। गिटार के रूप में फिट का मतलब है, जो गिटार होता है वह बड़ा देखने में बहुत ही सुंदर होता है और उसकी शेप बहुत ही अच्छी होती है। तब इसी से रिलेटेड एक ईडियम है हमारे पास, एज फिट एज फिडल। फिडल मीन्स गिटार। एज फिट एज फिडल, जैसे कि हम किसी के बारे में बातचीत करते हैं कि वह गिटार की तरह फिट है। शी इज़ एज फिट एज फिडल। शी इज़ एज फिट एज फिडल। समय समय पर, एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन, जैसे कि मैं समय समय पर अपनी हेल्थ की चेकिंग करवाती रहती हूँ या करवाता रहता हूँ, तब हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं, एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन। कभी कभार मीन्स कभी कभी। वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार का मतलब बहुत ही कम टाइम, मतलब कभी कभी, जैसे कि बहुत ही समय के बाद, तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। असंभव, When pigs fly, when pigs fly, ऐसी बात जिसके जो बड़ी ही आश्चर्यचकित हो, जैसे कि उसने आज पार्टी दे दी। यह तो बहुत ही एक अचंभे की बात है, बहुत असंभव सी बात है। तब आप ये फ्रेज़ यूज़ करते हो, when pigs fly। when pigs fly। हमेशा के लिए, for good या फिर for ever, जैसे कि वो हमेशा के लिए कनाडा चली गई, तब हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं, for good। अक्सर, डे इन डे आउट। डे इन डे आउट, वह अक्सर घूमने के लिए जाया करती है, तब हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं, डे इन डे आउट। पूरे वर्ष भर, ऑल द ईयर राउंड। ऑल द ईयर राउंड। कभी कभी, वंस इन अ वाइल। वंस इन अ वाइल, कभी कभी मतलब बहुत रेयर, वंस इन अ वाइल। आरंभ से, यानी कि कोई भी काम शुरू से शुरुआत करनी, बहुत इनिशियल से शुरुआत करनी, उसके लिए हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं, फ्रॉम द स्क्रैच। फ्रॉम द स्क्रैच। बहुत सवेरे, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, क्रैक ऑफ डॉन। क्रैक ऑफ डॉन। किसी भी स्थिति में, इन एनी इवेंट। इन एनी इवेंट, यानी कि जैसे हम कोई बात करते हैं, किसी भी स्थिति में हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, तब हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं, इन एनी इवेंट वी शुड नॉट लूज़ आवर पेशेंस। अचानक से, यानी कि एकदम से, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू। बहुत आसान, यानी कि बहुत इजी। कोई भी काम जैसे हमें किसी को बताना होता है, यह तो बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, उसके लिए हमें फ्रेजेस यूज़ करते हैं, अ पीस ऑफ केक।
अ पीस ऑफ केक, जैसे कि लाइफ इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। इसी के लिए हम एक और फ्रेज़ यूज़ करते हैं, कप ऑफ टी। जैसे लाइफ इज़ नॉट अ कप ऑफ टी, मीन्स लाइफ बहुत इजी नहीं है, तब हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं, लाइफ इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। कठिन यानी कि बहुत डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। आउट ऑफ वंस डेप्थ, आउट ऑफ वंस डेप्थ, जैसे कि कोई काम है जिसका होना बहुत ही मुश्किल होता है, तब हम बोलते हैं दिस इज़ आउट ऑफ वंस डेप्थ, दिस इज़ आउट ऑफ वंस डेप्थ। बहुत कठिन संघर्ष, किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना, बहुत कठिन संघर्ष करना, उसके लिए हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं अपहिल बैटल। अपहिल बैटल, जैसे कि पतला होना, वेट लूज़ करना, यह बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, तब हम यूज़ करते हैं अपहिल बैटल। यानी कि पतला होना यानी कि वेट लूज़ करना इज़ अपहिल बैटल। बहुत आसान, वेरी इजी, किसी को हमें ये बताना है ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, उसके लिए हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं दिस इज़ एज ईजी एज ABC। जैसे यह काम बहुत आसान है, दिस वर्क इज़ एज ईजी एज ABC। या फिर इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, कि यह तो बहुत आसान है, तुम इसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे रॉकेट साइंस है, इट इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस। और इस फ्रेज़ को आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई कैन डू इट विद क्लोज्ड आइज। यानी कि जो काम आसान है हम बोलते हैं ये तो आंख बंद करके भी हो जाएगा, आई कैन डू इट विद क्लोज्ड आइज। अचानक से दिमाग में कुछ आना, कई बार ऐसा होता है कि अचानक से हमारे दिमाग पे कोई बात आ जाती है, उसके लिए हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं क्रॉस वंस माइंड, कि अचानक ही मेरे दिमाग में ये बात आई, क्रॉस वंस माइंड। कुछ कोशिश करने के लिए, गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट। जब हम किसी काम के लिए बहुत कोशिश करते हैं तब हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट। जितना संभव मीन्स मेक द मोस्ट ऑफ, मेक द मोस्ट ऑफ यानी कि जितना संभव हो सके, मेक द मोस्ट ऑफ। अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना मतलब अपॉर्चुनिटी को अवेल करना, सीज द अपॉर्चुनिटी, सीज द अपॉर्चुनिटी। अवसर को मिस करना, कई बार लाइफ में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, उसके लिए हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं मिस द बोट, मिस द बोट। एक साथ दो लक्ष्य प्राप्त करना मीन्स एक पंथ दो काज, इस फ्रेज़ को ऐसे भी बोला जाता है एक पंथ दो काज, या फिर एक ही तीर से दो निशाने करना, इसके लिए हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।